झारखंड के सबसे ऐतिहासिक स्थल राजमहल। इस क्षेत्र पर पहले माल पहाड़िया जनजातियों के राजा माल उप समूह का शासन था। पहले इस स्थान को आग महल के नाम से जाना जाता था और यह एक तरफ राजमहल पहाड़ियों और दूसरी तरफ गंगा नदी से घिरा हुआ है। मुगल शासन के दौरान इस क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से भी जाना जाता था। सन 1576 में राजमहल की लड़ाई मुगल सम्राट अकबर और बंगाल के सुल्तान कर्रानी राजवंश के दाऊद खान कर्रानी के बीच लड़ी गई थी। युद्ध के बाद दाऊद खान को पकड़ लिया गया और बाद में मुगलों ने उसे मार डाला। सन 1592 में उड़ीसा की विजय के बाद बंगाल सूबा के मुगल गवर्नर राजा मान सिंह प्रथम राजमहल आए। उन्होंने तेलियागढ़ी दर्रा और गंगा नदी पर राजनीतिक नियंत्रण के कारण सन 1595 से 1596 में अपनी राजधानी के लिए इस स्थान को चुना। राजा मान सिंह प्रथम ने भी 1595 में सम्राट अकबर को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर का नाम बदलकर अकबर नगर कर दिया और उन्होंने मुगल शासकों की ओर से महल, उद्यान और मस्जिद का निर्माण भी कराया। सन 1610 में इस्लाम खान द्वारा बंगाल की राजधानी को ढाका, अब ढाका बांग्लादेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। सन 1639 में राजमहल ने अपना गौरव पुनः प्राप्त किया और बंगाल सूबा के गवर्नर और सम्राट शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा द्वारा इसे एक बार फिर बंगाल की राजधानी बनाया गया। यह 1660 तक मुगल वाइसराय की सीट और सन 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में भी जारी रहा। सन 1757 में पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, जहां मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब युद्ध हार गया और वह मुर्शिदाबाद से पटना की ओर भाग गया। राजमहल में अपने पड़ाव के दौरान सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे मीरान ने पकड़ लिया और उसकी वहीं पर हत्या कर दी गई। राजमहल में उदवा नाला की लड़ाई सन 1763 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। नवाब मीर कासिम अंग्रेजों से हार गए और अपने परिवार के साथ रोहतस बिहार भाग गए, लेकिन रोहतसगढ़ किले में छिपने में सक्षम नहीं थे। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पारित किया गया और इसे जमींदारों को भूमि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए मजबूर किया। भूमि सुधार के लिए संथालों का तेजी से उपयोग किए जाने लगा और आगे चलकर संथाल इस क्षेत्र को अस्थायी रूप से बस गए। अंग्रेजों ने नील इंडिगो की प्रक्रिया और भंडारण के लिए नील कोठी का भी निर्माण किया, जिसका उपयोग सूती कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। बाद में दामन ए कोह संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू मुर्मू, चांद और भैरव आदि जैसे नेताओं का मूल बन गया और उन्होंने 10,000 से अधिक संथालों को एकजुट करके ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी।